Hello students, good evening. Welcome back to my channel Find Time Study Classes 112. I hope you all are doing well. मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग के बेहतर पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसका हम लोग एग्जाम्पल देखे थे बहुत सारे। कुछ और उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज आपका फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर e की पावर x होल टू द पावर x। इस प्रकार का आपका फंक्शन दिया गया। तो हम लोग इसमें भी दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, फिर से लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। इसको बाई मान लेते हैं, बाई पावर x टू द पावर x आपका। तो जब लॉग लेंगे तो आपको हो जाएगा लॉग बाई इक्वल्स टू e की पावर x होल टू द पावर x हो जाएगा। इधर लॉग हो जाएगा आपका। अब लॉग बाई का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई इंटू, अब बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये जो है आपका पावर में x वो आपका बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा x लॉग e की पावर x। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये जो आपका ये है लॉग e की पावर पूरा में जो होल x है, इसको हम लोग टोटल में x टू द पावर x भी हो सकता है, या तो हम लोग इस प्रकार से भी छोड़ सकते हैं। तो जब ऐसे रखेंगे तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जब आपका 1 बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स इंटू लॉग e की पावर x प्लस क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग e की पावर x बाई डी एक्स इंटू x हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया 1 बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा इंटू लॉग e की पावर x प्लस, अब लॉग e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई e की पावर x इंटू, अब e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका e की पावर x होगा इंटू x। अब ये वाला जो वैल्यू आपका e की पावर x और e की पावर x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग e की पावर x प्लस x। और ये जो बाई है, बाई को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बाई इंटू, ये वाला x को आगे लिख देते, इसको बाद में लिख देते x प्लस लॉग e की पावर x। अब बाई के वैल्यू रख देंगे, बाई बराबर हम लोग माने थे e की पावर x टू द पावर x। यहाँ से आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर x होल टू द पावर x इंटू x प्लस लॉग e की पावर x हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x टू द पावर x का। नहीं तो इसको हम लोग एक तरीका से और भी कर सकते हैं। इसको आप लिखिए, उसके बाद हम लोग एक तरीका से और इसको करेंगे। ये जो आपका इसमें जो हम लोग लॉग ले रहे हैं, इसके स्थान पर हम लोग ln ले लेते हैं दोनों साइड में। इसके स्थान पर हम लोग ले लेते हैं ln।
या तो लॉग भी ले सकते हैं। लॉग से हम लोग देखिए, हम लोग ln लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ln बाई इक्वल्स टू ln e की पावर x होल टू द पावर x होगा। अब जो आपका ln e होता है, ln e बराबर है तो लॉग बेस में e हो जाता है, तो हो जाएगा आपका लॉग e बेस e। और ये जो आपका e की पावर में जो आपका x टू द पावर x, ये आपका बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे x टू द पावर x। अभी लॉग e बेस e आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ln बाई बराबर x टू द पावर x। अब देखिए फिर आपका वेरिएबल के पावर वेरिएबल में है, x टू द पावर x में, इसमें हम लोग फिर से लॉग लेंगे या तो ln लेंगे। फिर से हम लोग लेंगे, इसमें लिखेंगे अगेन टेकिंग ln बोथ द साइड्स, आपको आ जाएगा ln ऑफ ln बाई इक्वल्स टू ln x टू द पावर x। अब ये जो x है ये आपका आ जाएगा आगे गुना में, ये हो जाएगा आपका x ln x हो जाएगा। अभी देखिए ln ऑफ ln बाई है, तो ln x का डिफ्रेंसिएशन है तो 1 बाई एक्स, यहाँ पे x का स्थान पे ln बाई है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 अपॉन ln बाई। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा, लिख दिए नहीं तो डी ऑफ ln बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाई डी एक्स इंटू ln एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपका ये हो जाएगा ln ऑफ ln बाई का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई ln बाई इंटू, अब ये जो ln बाई है ln बाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, लिखेंगे डी ऑफ ln बाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका 1 होगा इंटू ln एक्स प्लस ln एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स इंटू में एक्स, तो ये x और ये x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 अपॉन ln बाई इंटू, अब ln बाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 अपॉन बाई इंटू, और फिर बाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ln एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो आपका ln बाई है और इंटू बाई है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा बाई इंटू ln बाई को आगे कर दिए हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई में आपका है 1 प्लस ln एक्स लिख देंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर, अब बाई को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाई बराबर आपका ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स था, ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स इंटू, अब ये जो आपका ln बाई है यहाँ पर हम लोग बाई रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ln ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा इंटू 1 प्लस ln एक्स हो जाएगा। अभी ln ही आपका 1 हो जाएगा और x टू द पावर x बाहर आ जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा e टू द पावर x टू द पावर x इंटू हो जाएगा x टू द पावर x इंटू हो जाएगा 1 प्लस ln x। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपका ln के रूप में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग और करके बना, एक हम लोग लॉग लिए थे, हम लोग ln लेके किए। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड एग्जाम्पल। आपका दिया गया है एफ एक्स बराबर बाई बराबर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। और यहाँ पर आपको निकालना है एफ डैश वन का वैल्यू निकालना है कि एफ डैश वन बराबर कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश वन। सबसे पहले इसमें आपको एफ डैश एक्स निकालना है और एक्स के स्थान पर आपको वन पुट कर देना है, तो आपका एफ डैश वन का वैल्यू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो आपका फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में आपका दिया गया है एक्स टू द रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स दिया गया है, इंटू में आपका ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग लॉग लगा देंगे या तो एल एन लगा देंगे। हम लोग लिखेंगे टेकिंग एल एन बोथ द साइड्स, नेचुरल लॉग ले रहे हैं हम लोग, एल एन ले रहे हैं। एल एन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें जो आपका एल एन रहेगा एल एन ई, इसका वैल्यू आपका वन हो जाएगा, तो आपका आसान हो जाएगा आपका एल एन बाई इक्वल्स टू एल एन रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब आपका एल एन या तो लॉग एम इंटू एन रहता है, ये आपका डिफिनीशन है लॉग का, फॉर्मूला है कि लॉग एम इंटू एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। इसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा एल एन अंडर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स प्लस एल एन ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपका आर्गूमेंट ये है ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल एन बाई बराबर। अब ये देखिए ये जो आपका है रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स, इसको हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे तो रूट एक्स हो जाएगा एल एन रूट एक्स, इतना हो जाएगा आपका, प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा इंटू एल एन ई, और एल एन ई का वैल्यू आपका वन हो जाएगा क्योंकि एल एन ई बराबर लॉग ई बेस ई होता। यहाँ से आपका हो जाएगा एल एन बाई ई बराबर रूट एक्स। तो रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर वन बाई टू, क्योंकि आपका जब रूट में होता है तो उसको हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन के लिए। अब ये जो आपका है एल एन रूट एक्स, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एल एन एक्स टू द पावर वन बाई टू। अब एक्स के पावर वन बाई टू तो वन बाई टू आपका बाहर में हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, एल एन ई का वैल्यू आपका वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, एल एन ई का वैल्यू वन हो गया। अब इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक लाइन और इसमें लिख देते हैं, वन बाई टू को बाहर लेके आ जाते हैं तो आपका एल एन बाई बराबर हो जाएगा एक्स टू द पावर वन बाई टू इंटू वन बाई टू, बाहर हो गया एल एन एक्स हो जाएगा प्लस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वन बाई टू को हम लोग बाहर लेके आ जाते हैं, कांस्टेंट है, तो वन बाई टू इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू इंटू एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो है एक्स टू द पावर वन बाई टू इंटू एल एन एक्स, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन एल एन वाई का वन बाई इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू बाहर हो गया इसमें से, इसमें आपका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर वन बाई टू बाई डी एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर
1/2 प्लस ये आपका बाहर में होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका हो गया 1/बाई इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू ln x प्लस ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, यहाँ से आपका हो गया 1/बाई इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 हो गया अंदर में 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 आपका हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू ln x प्लस 1/x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2x हो जाएगा। अभी जो बाई है बाई को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे होल में, नहीं तो ये जो आपका 1/2 है इसको भी अंदर में लेकर आ सकते हैं, इसको कर देते हैं dy बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा बाई को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका हो जाएगा बाई इंटू 1/2, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं एक्स टू द पावर। अब देखिए एक्स टू पावर माइनस 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर में है तो माइनस में 1/2 तो नीचे आता है इंटू एक्स पावर 1/2 हो जाएगा इंटू ln x प्लस अभी देखिए जो x है x के पावर में 1 है, इसके पावर में 1/2 है तो इसको नीचे लेकर आ जाते हैं तो आपका घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/x इंटू एक्स टू द पावर ऊपर में 1/2 है तो नीचे हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स टू द पावर में प्लस हो जाएगा 2x। अब जो बाई है बाई बराबर आपका था ये √x टू द पावर √x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर था, तो बाई का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y बराबर हो गया आपका √x टू द पावर √x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर 2 हो गया 1/2 ये जो आपका है x के पावर 1/2 ये हो जाएगा √x इंटू ln x प्लस ये इसके पावर में 1 है इसके पावर में माइनस 1/2 तो जब 1 माइनस 1/2 होगा आपका होगा 1/, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट √x, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 1 माइनस 1/2 तो आपका होगा x की पावर 1/2 दैट इज नथिंग बट योर √x इतना, प्लस में होगा आपका 2x, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये जो आपका dy बाई डी एक्स है यही आपका f डैश x है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश 1, ये जो आपका f डैश x का वैल्यू आएगा डिफ्रेंशिएट करके इसमें हम लोग x के स्थान पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा f डैश 1 करेंगे f डैश 1 बराबर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1, इस प्रकार से भी लिखते हैं x बराबर 1। अब x बराबर 1 तो √1 होल टू पावर √1 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू ई की पावर 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ही होगा, ई की पावर में 1 करने के मतलब ई हो जाएगा इंटू आपका 1/2 √1 इंटू ln 1, तो आप लोग को पता है कि ln 1 या तो log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, प्लस आपका हो जाएगा 1/√1 और इसमें आपका है
ऑलरेडी 1/2 और मल्टीप्लाई इसमें है, इसको बाहर कर दीजिए। 1/2 है इतना, प्लस आपका हो गया 2 इंटू 1, यहाँ से आपका हो जाएगा f'(1) बराबर 1 के पावर 1 हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर 1 स्क्वायर, तो ई हो जाएगा इंटू में 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ln1, तो ln1 का वैल्यू आपका होता है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1, प्लस में आपका 2 इंटू 1 2 हो गया। यहाँ से हो गया आपका f'(1) बराबर ई इंटू हो गया आपका 1/2 प्लस 2 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे इसको लिख सकते हैं f'(1) बराबर ई इंटू, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 2 हो गया, ये हो गया 5, तो आपका आ गया f'(1) बराबर 5e/2, ये आपका f'(1) का वैल्यू हो गया। तो आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका बोर्ड में भी रहता है और जेई मेंस एडवांस में भी रहता है। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एक आपका फॉर्म है, उस फॉर्म को आप लोग को बता देते हैं। आपका एक फॉर्म है, एक रूप है जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक रूप में फलन का अवकलन। अगर आपका जो फंक्शन है अगर पैरामेट्रिक रूप में दिया गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया, पैरामेट्रिक फॉर्म कहने का मतलब कि जो आपका x है वो आपका किसी दूसरे वेरिएबल में दिया है और y का भी जो फंक्शन है वो भी आपका एक दूसरे वेरिएबल में दिया गया। जैसे कि हम लोग बात करें कि जो x है, x जो अलग एक फंक्शन है वो आपका लेट्स सपोज t के फॉर्म में दिया गया, y भी जो है वो आपका जो फंक्शन है वो भी आपका t के फॉर्म में दिया गया, t के रूप में दिया गया। तब उस प्रकार का जो आपका क्वेश्चन होता है, जो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, उसको हम लोग इस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे लिखते हैं कि लेट्स सपोज एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, दिया गया आपका कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ
पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक रूप के अवकलन ज्ञात करना। पैरामेट्रिक रूप का अवकलन ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए लेट सपोज हम लोग लेते हैं फंक्शन आपका दिया गया है x बराबर कॉस थीटा दिया गया है और y बराबर tan थीटा दिया गया। तो देखिए x जो है आपका ये आपका थीटा के फॉर्म में दिया गया, y जो आपका दिया गया वो भी थीटा के फॉर्म में दिया गया। तो हम लोग दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के फॉर्म में और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के फॉर्म में और फिर दोनों को हम लोग आपस में डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे dx बाई डी थीटा, तो ये आपका डी ऑफ कॉस थीटा बाई डी थीटा। अब कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी थीटा बराबर होगा आपका माइनस साइन थीटा बाई माइनस साइन थीटा। अब ये जो आपका बाई है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपका बाई बराबर है tan थीटा, इसको लिखेंगे डी ऑफ वाई है तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपका डी वाई बाई डी थीटा बराबर tan थीटा, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा हो गया आपका sec square theta, and now you have to find the value of dy by dx, then you have to divide dy by d theta by dx by d theta। आपको dy by dx निकालना है तो यहाँ से लिखिएगा आप dy by dx बराबर dy by d theta होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका dx बाई डी थीटा, डी थीटा आपका डी थीटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे से, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा है, हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा आपका माइनस साइन थीटा है, हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। या तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो आपका साइन थीटा उसको ऊपर लेके आ जाइएगा कि आपका हो जाएगा माइनस ऊपर आ जाएगा तो 1 बाई साइन थीटा आपका होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा आपका माइनस सेक कॉसेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉसेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो जो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ जो डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा होता, ये होता। हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका दिया गया है दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आपका x बराबर दिया गया है 2t स्क्वायर और y बराबर दिया गया है माइनस कॉट स्क्वायर t दिया गया, ये दिया गया आपका क्वेश्चन। एंड यू हैव टू फाइंड dy by dx, आपको dy by dx निकालना है।
तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको इसमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको dx बाई डी टी निकालना पड़ेगा और इसमें dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा और आपस में दूसरों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी, ये आपका होगा। सबसे पहले हम लोग dx बाई डी टी निकालते हैं। x बराबर आपका है 2t², यहाँ से लिखिएगा dx बाई डी टी। अब t² का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 2t होगा, ये सब हो गया 2 इंटू 2t, यहाँ से आपका हो गया 4t। और अब हम लोग y का डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, आपको y बराबर है माइनस cot स्क्वायर t है, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ cot t का होल स्क्वायर। अब पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा, लिखेंगे dy बाई डी टी बराबर 2 आपका बाहर आ जाए तो -2 cot t। अब 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, ये तो लिख सकते हैं इसमें 2 - 1 इंटू, अब डिफ्रेंशिएशन करें cot t का, लिखेंगे d ऑफ cot t बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ से आपका होगा dy बाई डी टी बराबर -2 cot t हो जाएगा, 2 - 1 1 इंटू, अब cot t का डिफ्रेंशिएशन, तो cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो आपका माइनस कोसेक स्क्वायर t हो जाएगा। अब ये जो माइनस है, माइनस माइनस आपका इधर प्लस हो जाएगा, तो जाएगा आपका dy बाई डी टी बराबर 2 cot t इंटू कोसेक स्क्वायर t हो जाएगा। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी होल अपॉन dx बाई डी टी। ऐसा आपका हो गया dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी आपका है 2 cot t इंटू कोसेक स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी आपका है 4t हो जाएगा, आपका 4t 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपका हो गया dy बाई डी एक्स बराबर cot t इंटू कोसेक स्क्वायर t बाई 2t, ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो जो आपका पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है, पैरामीट्रिक रूप का जो अवकलन होता है, उसमें आपका दो जो फंक्शन दिए हुए रहते हैं एक्स वाई, एक तीसरे आर्बिट्रेरी वेरिएबल के फॉर्म में दिए हुए रहते हैं, तीसरे आपका वेरिएबल के रूप में दिए हुए रहते हैं। तो हम लोग दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में, और फिर उन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाता है, आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम क्रम का अवकलन देख रहे थे। हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या कहें कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब उच्चतम अवकलन देखते हैं, उच्चतम क्रम का अवकलन। जैसे ये हमारा dy बाई डी एक्स था, ये हमारा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें हम लोग एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। अब जो आपका है वो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं कि जो भी आपका फंक्शन दिया गया है उसको हम लोग दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे।
क्या लिखते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। उच्च क्रम अवकलन। यहाँ लोग देखें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं। द्वितीय क्रम अवकलन। द्वितीय क्रम अवकलन, लेट सपोज का हमारा फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, एग्जाम्पल समझते हैं। एफ एक्स बराबर आपका है बाई बराबर लेट सपोज एक्स टू द पावर 4 है ये फंक्शन आपका। तो जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे थे डी वाई बाई डी एक्स, आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। जो हम लोग निकाल रहे थे, लिख रहे थे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो आपका हो रहा था डी ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई डी एक्स। ये आपका हो रहा था 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ये आपका 4x क्यूब हो जाएगा। इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कहता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रथम क्रम अवकलन। प्रथम क्रम अवकलन हो गया। अब इसको जब हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तब इसमें हम लोग लिखेंगे डी एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे, ठीक है। और ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम लोग बाई वन से भी सूचित करते हैं। इसको जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम लोग बाई वन भी कहते हैं, कहीं कहीं आपका बाई वन लिखा हुआ रहता है। ये आपका हो गया एफ डबल डैश एक्स। ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल बाई में डी एक्स, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपका होता है, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय क्रम अवकलन। तो इसको जब हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो 4x क्यूब का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x क्यूब बाई डी एक्स का, तो हो गया 4 इंटू 3x स्क्वायर। 3 आपका बाहर आ जाएगा, 3 में 7 हो जाएगा 2, तो हो गया आपका 12x स्क्वायर। तो ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको कहते हैं द्वितीय क्रम अवकलन कहते हैं। और भी आपका ऐसा क्वेश्चन होगा, आप बना सकते हैं। जैसे लेट सपोज आपका दिया गया फंक्शन एफ एक्स बराबर बाई बराबर, और ये जो आपका है डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग बाई टू भी कहते हैं। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को बाई वन कहते हैं, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर को बाई टू कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर बाई टू, कहीं कहीं आपका लिखा हुआ रहता है। आपका जो दिया गया फंक्शन बाई बराबर
दिया गया माइनस कॉट एक्स दिया गया, इसको निकालना आपका एफ डबल डैश एक्स निकालना, या तो कहें कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना इसका। तो पहले तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, इसको कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, या तो कह सकते हैं बाई वन भी कहेंगे। तो माइनस ऑलरेडी बाहर में, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉट एक्स का बाई डी एक्स। अब कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई टू इक्वल टू, आपका माइनस माइनस प्लस हो गया बाहर। अब इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करें, तो लिखेंगे डी ऑफ कोसेक एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाई डी एक्स। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा टू बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा टू इंटू कोसेक एक्स पावर में टू माइनस वन, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग कोसेक एक्स का, तो लिखेंगे डी ऑफ कोसेक एक्स बाई डी एक्स। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई टू, बराबर हो जाएगा आपका टू कोसेक एक्स, क्योंकि पावर में टू माइनस वन तो वन हो जाएगा, इंटू अब कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, हो जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स बराबर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई टू इक्वल टू, ये कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस है इसको आगे लिख दें तो माइनस टू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है देन प्लीज कमेंट मी। सो प्लीज गाइस, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आप लोग को अगले लेक्चर से हम डिस्कशन करेंगे, उसका एक क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे एनसीईआरटी का, और आपका एक्सरसाइज जो होगा वो 5.2 से होगा, क्योंकि जो आपका 5.1 है उसमें आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है जो कि आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है। सो 5.2 से स्टार्ट करें कल। सो स्टूडेंट्स, लाइक सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर, सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं इस वीडियोज़ को, तो और भी स्टूडेंट है उन लोग को बेहतर कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, से उन लोग को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। ओके, बाय, गुड नाइट।